everyone. Welcome back to another video of permutation and combination. Myself Anish Radhakrishnan Urf ARK, and I will be taking our max lecture from Sita Institute of Science. तो पिछले बार हमने किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 3.2 जो कि हमने समाप्त किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। अगर आपने पिछले लेक्चर मिस किया होगा तो प्लीज चेक आउट द लिंक in the description box so that you will be able to access our all videos. ठीक है, तो without wasting any time, let's move towards the lecture. So new topic is permutation. अभी हम पढ़ेंगे permutation क्या होता है। ठीक है, टिल दैट जो जो हमने किया था वो सब बेसिक क्या था, जो परम्यूटेशन के अंदर आता है, पर दैट वाज नॉट अ परम्यूटेशन। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन के बारे में, फिर कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो परम्यूटेशन होता क्या है वो सब देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता रहेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को प्लीज दबा के आ जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं परम्यूटेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन है हमारा डेफिनेशन की तरफ, और परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. The number of distinct permutation of r distinct objects chosen from a given collection of n distinct objects is denoted by npr, npr or npn. Okay, तो होता क्या है परम्यूटेशन देखिए। ठीक है, सो परम्यूटेशन इज नथिंग बट a permutation is an arrangement. ठीक है, permutation is nothing but an arrangement in a definite order. Okay, in a definite order. So what this means that अगर आपको पता है आपका रोल नंबर कैसा है, आपका जो रोल नंबर बना है रोल नंबर, ठीक है, जो कॉलेज आपको रोल नंबर एसएस देता है वो एकदम अरेंजमेंट के साथ खेले। ठीक है, आपको कैसे अरेंज हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है ना, नहीं रोल नंबर कैसे है आपका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो उस हिसाब से हम उससे भी परम्यूटेशन कहते हैं कि आपका रोल नंबर अरेंज किया है। ठीक है, अगर आपका नाम सपोज सपोज ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, तो टीचर को स्टाफ मतलब जो टीचर रोल नंबर एसेस करते, जो रोल नंबर बनाते, उन लोग पहले देखते हैं किसका अल्फाबेटिक ऑर्डर मैच कर रहा है। मतलब इन तीनों में से जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल इन तीनों में से रोल नंबर अरेंज करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला क्या आता है इधर, पहला इधर आता है ए बी सी। ठीक है, तो टीचर के ध्यान पे आया ए बी सी, तो ए बी सी पहला अरेंज होगा, किधर अरेंज होगा रोल नंबर 1 की तरफ। फिर टीचर को ध्यान आ रहा है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर पी क्यू आर का मैच हो रहा है, पी क्यू आर को अरेंज करेंगे इसके साथ, रोल नंबर 2 के साथ, और लास्टली जो बचा है एक्स वाई जेड को दे देंगे रोल नंबर 3। इस हिसाब से अपना रोल नंबर अरेंज होता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं परम्यूटेशन। इन रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखिए तो उसे हम परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन फैक्ट परम्यूटेशन क्या रहता है, अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर बोले, दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर आपको बोला है कि 3 चेयर है, ठीक है 3 चेयर है, उसमें से आपको 3 पर्सन को अरेंज करना है। ठीक है, तो 3 पर्सन को अरेंज करना है इन सेंस मतलब तीनों को एक जगह चेयर में मिलना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि तीनों पर्सन का कुछ आइडेंटिटी है, कुछ क्या बोलते कंडीशन है, ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई करके अरेंज करना है। तो ऐसे बोला तो कंडीशन को मैच जो जो करता है, मतलब जो जो कंडीशन को मैच करते हैं वो एक एक चेयर पे बैठेंगे। सपोज 1 चेयर पे सीट नंबर लेकर आएगा, सेम सीट नंबर, किसका तो वीआईपी पास रह सकता है, किसका नॉर्मल पास रह सकता है। तो सीट नंबर के हिसाब से 3 चेयर अरेंज्ड है, तो तीनों पर्सन को जो सिक्योरिटी रेखा है, जो सिक्योरिटी बैठा है, ठीक है, वो क्या करेगा, तीनों पर्सन का टिकट देखेगा।
जो जो टिकट मैच होता है, मतलब पहला पर्सन का टिकट का नंबर रहेगा 757। जो चेयर एसेस दिए हैं, 3 चेयर है। पहला चेयर 7511, दूसरा चेयर है 75 समथिंग कुछ रहेगा। तो पहला पर्सन किधर जाएगा, ये वाले चेयर पे अरेंज होएगा, दूसरा पर्सन इधर एंड तीसरा पर्सन इधर। इनफैक्ट ऑल आर अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको परमुटेशन समझ में आया। परमुटेशन क्या अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में भी आपको बताया कि परमुटेशन को याद रखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया है इधर, बताया कि इट इज डिनोटेड बाय डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब विदाउट रिपीटिंग। डिस्टिंक्ट मतलब विदाउट रिपीटेशन, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उससे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या बताया कि ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय, हम चाहे तो परम्यूटेशन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, परम्यूटेशन को एन पी आर से डिनोट कर सकते हैं, या फिर एन पी आर से, या फिर पी एन आर से, ठीक है। तो आपको ऐसे तीन टाइप के, तीनों में से किसको भी कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। बट मेन जो जो टेक्स्ट बुक में, हम टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है, ज्यादा करके टेक्स्ट बुक में ये वाला यूज हो गया है, और ये, ठीक है, ये 70% टेक्स्ट बुक में यूज किया जाता है, और ये 30% किया जाता है, और ये कभी कभी इसका परसेंट ही नहीं है, उसको कभी कभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा करके अगर मैं बोलूँ तो आपको ये यूज कर, तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इजी पड़ता है याद रखने, ठीक है। तो ये समझ में, ये था इसका परमुटेशन का इंट्रोडक्शन। परमुटेशन क्या होता है वो सब देखा है, ठीक है। तो बढ़ते आगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये परमुटेशन कुछ फॉर्मूला दिया है। परमुटेशन का हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ आया। अगर थ्योरम रहता तो मैं थ्योरम को दिया रहता, पर थ्योरम आपको बताया नहीं है, तो हम थ्योरम करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो थ्योरम करके भी कुछ फायदा नहीं है, वो तो एग्जाम में आता है इसलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका डायरेक्ट देखिए डेफिनेशन, मतलब फॉर्मूला कैसा है। एन पी आर इज इक्वल टू, सिंपल है, क्या है, एन पी आर इक्वल टू क्या दिया है, जो पहला रहा है, ठीक है, इसका फैक्टोरियल निकालना है, साथ ही में इसको इससे माइनस करके फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। ये लीडिंग फैक्टोरियल लीड है, साथ में इधर डिफरेंस करना है, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, अगर आपको बोले, ठीक है, अगर आपको बोले कि 7% है, सॉरी, कुछ 7 सीट्स है, ठीक है, उसमें से 2 जन को, या फिर मान लेते 7 सीट से 3 पर्सन को अरेंज करना है, ठीक है। 7 सीट में से 3 पर्सन को अरेंज करना है। तो जो एन दिया है, एन एन नथिंग बट टोटल रहता है। एन क्या रहता है, टोटल रहता है। तो टोटल कितना है, 7 सीट है, उसमें से 3 पर्सन को अरेंज करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7p3। और इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, 7p3 कैसे लिखेंगे, देखो एन फैक्टोरियल लिया, मतलब 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 फैक्टोरियल, which is nothing but 7 factorial divided by 7 minus 3 is 4 factorial। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम देखें तो फैक्टोरियल जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो आंसर किस लिखेंगे हम, 7 को लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 गेट कैंसिल, आंसर क्या है, 7 × 6 × 5, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा और इसका आंसर आएगा, ठीक है। इनफैक्ट परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया, कैसे यूज करना है, ठीक है। कैसे आया वो तो पता ही नहीं, क्योंकि थ्योरम है नहीं, तो पता नहीं, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपली मैथ्स से, मैथ्स में फॉर्मूला रहता है तो फॉर्मूला याद रखना रहता है, ठीक है। तो बढ़ते आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर
मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहा है। अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और भी अच्छा लग रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ताकि सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही में ऑल दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे हम इम्पोर्टेंट जो जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहते हैं हम अपलोड करते जाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको वीडियो भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इससे अच्छा कि आप यूट्यूब पे जाकर ढूंढेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो ढूंढने से अच्छा आपको वो वीडियो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसका, ठीक है। तो बढ़ते आगे, आगे दिया है ये दिस इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट रिमार्क है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, नोट है, नोट, ठीक है। अगर मानो हमारा जो टोटल एन है वो इक्वल टू आर दिया है, सपोज कंडीशन एन इक्वल टू आर दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एन पी एन एन पी आर नॉर्मल रहता है, तो इसको लिखेंगे एन, आर क्या है हमारा एन है, इसलिए हम लिख सकते हैं एन विच इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। अभी आपको याद है जीरो फैक्टोरियल हमने जो एक्सरसाइज 3.1 या 3.2 में किया था, सॉरी 3.2 में किया था, ठीक है। उसका हमने दिखाया था जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या रहता है, जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या रहता है, हमेशा वन ही रहता है। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, सॉरी वन इज नथिंग बट n फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज एन कंडीशन, इसको हम रिमार्क बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जल्दी से प्रॉपर्टी नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि अगर अगर नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, अगर इफ आर इक्वल टू वन दिया है, ठीक है। अगर आर इक्वल टू वन, सॉरी इतना मत दियो, समझेंगे हम पीछे जाते हैं। अरे हाँ ठीक है, हाँ सपोज सपोज एक और प्रॉपर्टी दिया है कि अगर इफ बोला है कि आर इक्वल टू वन दिए, ठीक है। इफ आर इक्वल टू वन दिए तो क्या करेंगे हम, एन पी आर इक्वल टू क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यस। बट आर क्या दिया है, वन दिया है, मतलब क्या दिया है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन दिया है, ठीक है। एन माइनस वन फैक्टोरियल दिया है विच इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल which is nothing but n minus divided by n minus 1 factorial, n minus 1 n minus 1 get cancel, बचा के n, ठीक है। तो therefore we can write, हम लिख सकते हैं इसको कि therefore we can write if r equal to 1 then we can write np1 equal to n, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, मतलब अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है। बढ़ते आगे, एक और प्रॉपर्टी दिया है कि अगर r का वैल्यू जीरो रखते, ठीक है, आर का वैल्यू हम जीरो पकड़िए तो क्या आएगा, एन पी जीरो इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल विच इज वन, बराबर, इज नथिंग बट वन। एन फैक्टोरियल गेट कैंसल, इक्वल टू वन आया, ठीक है। दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ा है। अगर आपको कोई भी शंका हो, डाउट हो, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अगर साथ ही में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ।
तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला सम दिया है कि फाइंड n if n permutation C is to np3 equal to 120 is to 1। फिर से हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखेंगे इधर बिकॉज ब्लैक्स भी जाएगा। ओके, क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, डिफाइन n if np6 पेन का साइज जरा छोटा करो, np6 is to np3 equal to 120 is to 1, ठीक है। ये दिया है, हमको फाइंड n ढूंढना है, ठीक है। हमको n ढूंढना है, तो हमको n ढूंढने के लिए पहले मैं इसको टू इसमें पार्ट करता हूँ, सेकंड इसीलिए आपको लिखना है, ठीक है। तो हमें n ढूंढना है, तो पहले क्या करेंगे, परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है npr का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बराबर। तो इसको इस हिसाब से लिखेंगे तो क्या आएगा, np6 को हम लिखेंगे इस हिसाब से। उससे पहले हम क्या करेंगे, np6 मतलब क्या रहता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय np3 क्या है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 120 अपॉन 1, ठीक है। इतना समझा। इसके बाद लिखेंगे इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इधर गया तो क्या आएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 120 अपॉन 1 मतलब 120 होता है, ठीक है। तो अब इधर क्या करेंगे, इधर देखो अगर हम देखें n फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर इन दोनों को कैंसिल करना है, हमें पता है कि हम n माइनस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ठीक है। तो इधर क्या कट होएगा, इधर कट होएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इज इक्वल टू नहीं आएगा इधर, ठीक है। अभी तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट n माइनस 3 into n minus 4 into n minus 5 equal to 120। अगेन अगर आपको याद रहेगा, हमने ऐसे सम किया है जिसमें अगर इसे लास्ट में आया तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसमें देखिए तो देखो एक दो तीन वेरिएबल है, उधर एक ही वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, वो जो लास्ट का है उसको तीन वेरिएबल में स्प्लिट करते हैं, बट इन अ फैक्टोरियल कंडीशन। तो क्या लिखेंगे हम, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 120 को कैसे लिखेंगे, 120 कैसे आएगा, 120 को कैसे लिख सकते हैं हम, इन फैक्टोरियल वे। तो लिखेंगे देखो 6 into 5 is nothing but 30, 30 into 4 is 120, so we can write 6 into 5 into 4। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, comparing both side we can write n minus 3 equal to 6, therefore n equal to 6 plus 3, n equal to 9, ठीक है। समझ में आया सबको, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। सेकेंड सम जो कि फाइंड m and n if m plus n p2 equal to 56 and m minus n p2 equal to 12। हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। ठीक है, m and n का वैल्यू ढूंढना है। तो हमें दो ये दिए है। ठीक है, तो पहले मैं अपना इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड, हमें बोला है कि फाइंड m प्लस n ढूंढना है, m एंड n ढूंढना है, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। पहला कंडीशन दिए है कि m प्लस n p2 इक्वल टू कितना दिए? इक्वल टू दिया 56 एंड m माइनस n p2 इक्वल टू 12 दिए। ठीक है, इसमें से हमें m एंड n का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम पहला वाला कंडीशन लेंगे। ठीक है, पहला वाला कंडीशन एज्यूम करके, अगर हम पहला वाला कंडीशन एज्यूम करके लिखते हैं तो सॉरी, एक्चुअली लैपटॉप स्टक हो गया था। ठीक है, तो क्या दिया इधर? m प्लस एन पी टू इक्वल टू 56 एंड m माइनस एन पी टू इक्वल टू 12। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें तो हम पहला कंडीशन एज्यूम करें तो क्या आएगा? m प्लस एन पी टू इक्वल टू 56 अगर एज्यूम करें। ठीक है, तो इसको इसका फॉर्मूला क्या है? ये जो परम्यूटेशन उसका फॉर्मूला क्या है? हमें पता है कि m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस एन माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 56। ये क्या हमारा n है और ये क्या हमारा r है। ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इधर देखें तो फैक्टोरियल कट करना है, हमें पता है m प्लस एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m प्लस एन को ऐसे लिख सकते हैं m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन m प्लस एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब सबको समझा ना कैसे लिखा मैंने m प्लस एन को? क्यों लिखा कैसे? क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम पता है तो m प्लस एन माइनस टू m प्लस एन माइनस टू गेट कैंसिल। तो बचा क्या इधर? इधर बचा है m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 56। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि लेट m प्लस एन इक्वल टू टी करेंगे। हम एज्यूम करते हैं m प्लस एन इक्वल टू टी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम एज्यूम करने के बाद क्या आएगा हमारा? m प्लस एन टी है, तो टी इंटू टी माइनस वन इक्वल टू 56, विच इज नथिंग बट टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 56 इक्वल टू जीरो। 56 को इधर भेजा है। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड वी नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, तो इधर माइनस 56 है माइनस एन प्लस। ओके, माइनस 50 से हमने ऐसे दो कंडीशन करना है, इसका माइनस प्लस करे तो माइनस टी आना मांगते हैं। तो क्या आएगा? माइनस एट प्लस सेवन। तो वी कैन राइट, therefore we can write t square minus 80 plus 70 minus 56
इक्वल टू 0, t कॉमन निकालो तो t माइनस 8, जैसे अलग से प्लस 7 को कॉमन निकालो तो कहेगा t माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट t प्लस 7 multiply by t minus 8 equal to 0. Therefore, we can write t equal to minus 7 और t equal to 8, ठीक है। बट हमें पता है नेचुरल नंबर है तो -7 नहीं लिख सकते, ठीक है। वी नो दैट सिंस फैक्टोरियल इज अ नेचुरल नंबर सो वी कैन नॉट assume -7. So what we can write? We can write only t equal to 8. तो t equal to 8 मतलब क्या है? m plus n equal to 8 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एक कंडीशन में डालेंगे, m plus 8 को इक्वेशन में डालेंगे, इसको डालेंगे सपोज इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है। तो फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सबने नोट डाउन किया होगा, ठीक है। तो आई एम क्लियरिंग माय स्क्रीन, ठीक है। तो हम पहला कंडीशन हमारा प्रूव हो गया, पहले कंडीशन यूज करके हमें एक इक्वेशन मिला। तो सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है हमको कि m माइनस n p2 इक्वल टू 12 दिया था, ठीक है। तो सेम जैसे हमने पहला कंडीशन सॉल्व किया था, जैसे हमने पहला कंडीशन सॉल्व किया था उसी तरह हम सेकंड कंडीशन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, सेम उसी तरह पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या हमारा एन है और ये हमारा आर है, ठीक है। तो वी नो दैट एम्पियर कैसे लिखते हैं हम, m माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट इक्वल टू 12, ठीक है। वी नो दैट m माइनस n को हम ऐसे लिखते हैं कि m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इंटू m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या कट हो रहा है, m माइनस n एंड माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, बचा क्या इधर m माइनस n एंड m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 12, ठीक है। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट सब में एज्यूम किया था, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन में एज्यूम किया था कि m माइनस 1 t करके, इसी तरह इधर भी हम एज्यूम करेंगे, इधर भी हम एज्यूम करेंगे कि लेट m माइनस n इक्वल टू a करके, ठीक है। लेट हम एज्यूम करेंगे m माइनस n इक्वल टू a, तो क्या आएंगे इधर a ब्रैकेट में a माइनस 1 इक्वल टू 12, तो a को मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस 12 को हमें ऐसा कंडीशन लाना है कि माइनस और प्लस जिससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आना मांगते हैं, जिससे माइनस ऐड किए तो माइनस 1 आना मांगते हैं, क्या है -4 एंड +3। सो हमें वैल्यू मिलता है a माइनस 4 एंड a प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू 4 और a इक्वल टू -3, ठीक है। तो -3 is not allowed because it is a natural number, so we can't afford a equal to -3, so we can write therefore
ए इक्वल टू 4 कैसे ले सकते हैं? हमारा ए क्या है, बट ए इज नथिंग बट m माइनस एन, ए इज नथिंग बट m माइनस एन इक्वल टू 4। दैट एसम इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी आया। अभी हम ठीक से देखिए, ठीक है, अगर हम ठीक से देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था? हमारा इक्वेशन था, हमारा पहला इक्वेशन था m प्लस n इक्वल टू क्या था? m प्लस एन इक्वल टू 8 था, बराबर। एंड सेकेंड जो कंडीशन थी m माइनस एन इक्वल टू 4 आया। सो वी गेट टू इक्वेशन एंड वी ऑल्सो नोट हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशन। ठीक है, अगर हम देखें फिर प्लस माइनस ये जो फिर n कैंसिल हो सकता है, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करें तो क्या मिलेगा? 2m इक्वल टू 8 plus 4, 8 plus 4 is 12, so we can write m equal to 12 upon 6, so 12 upon 2 which is equal to 6, so we get the value of m। तो जो वैल्यू मिला m2 उसको हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा? सब्स्टिट्यूटिंग m equal to 6 in equation 1 we get 6 plus n equal to 8, therefore n equal to 8 minus 6 which is nothing but 2। ठीक है, सबको समझ में आया क्या किया है? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने एक डायलॉग मार, मतलब जैसे मैंने लाइन बोला, जैसे कि इधर इधर क्या बोला था मैंने? इधर बोला था कि, इधर बोला था इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करना है, वो वर्ड्स में भी लिखना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, पर तुमको लिखना है। सेकेंडली, इधर जो वैल्यू मिला m का, उधर तुम्हें लिखना है पुट m इन इक्वेशन 1 या फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n, सॉरी वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 करके। ठीक है, आप चाहे तो इक्वेशन 1 में भी पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में पुट करो, आपको सेम ही रिजल्ट मिलना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ करेगा। ठीक है, अगर आपको सब समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, एंड इफ वापस से समझ, अगर आपको समझ में दिख सा है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, सो आप ये काम कीजिए, लाइव चैट है ना, उधर एक हाई या फिर ये एस करके साथ ही में एक हार्ट का इमोजी डाल दीजिए। ठीक है, इससे हमें भी पता चलेगा आपको समझ में आया सब। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया। ठीक है, तो आपने नोट डाउन किया भी होगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले लेसन की तरफ। तो क्लियरिंग माय ड्राइंग्स, we move towards the next sum, which is nothing but third sum। ठीक है, find r if 12p r minus 2 is to 11p r minus 1 equal to 3 is to 4। ठीक है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ r ढूंढना है। तो पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं? इधर हम क्या करेंगे? फॉर्मूलाइज करेंगे। ठीक है, वी नो दैट 12p r minus 2 को कैसे लिखेंगे हम? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस ब्रैकेट में r माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, upon you can write 11 factorial, 11 factorial upon 11 minus r minus 1 factorial all factorial equal to 3 upon 14। ठीक है, तो अगर तो अगर मैं अगर इसको ऊपर लाए, ठीक है, इसको अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकालें, ठीक है, अगर इसको हम ऊपर लाएंगे तो क्या आएंगे? इधर 12 फैक्टोरियल अपॉन
12 minus r plus 2 factorial multiply by 11 factorial upon 11 minus r plus 1 factorial equal to 3 upon 14. इधर क्या किया है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस आर इंटू माइनस टू इज प्लस टू. ओके, सो सॉरी इधर ऐसा नहीं आएगा. ओके, इधर आप रेसिप्रोकल लिख लेना, तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा. उल्टा क्या इधर आएगा हमारा 11 माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल. ठीक है, तो हमें पता है इसको रेड्यूस कैसे कर सकते हैं फैक्टोरियल को. इफ वी नो दैट इधर बड़ा क्या है, 12 बड़ा है, तो वी कैन राइट 12 into 11 फैक्टोरियल. एंड इन दिस केस वी नो दैट in this case we know that 12 minus r plus 2 is greater. है नहीं, या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, रुको, फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि 12 फैक्टोरियल, तो हम लिखेंगे 12 into 11 फैक्टोरियल अपॉन इधर क्या आएगा 12 minus r plus 2. 12 plus 2 is 14. 14 minus r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आएगा 11 plus 1. 11 plus 1 is nothing but 12 minus r upon 11 factorial is equal to 3 upon 14. यस, तो इधर क्या कट हो रहा है, इधर हमारा कट हो रहा है 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो बचा क्या आंसर हमारा 12 अपॉन 14 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर इज इक्वल टू 3 अपॉन 14. नेक्स्टली वी कैन, हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि हम लिख सकते हैं कि जो दिया है नीचे, तो क्या दिया है हमारा 14 माइनस आर फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 माइनस आर फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर फैक्टोरियल is equal to 3 upon 14. In this we get cancel 12 minus r factorial, 12 minus r factorial get cancel. तो इधर कितना आएगा 12 is equal to 3 upon 14. ए साइड गया है तो क्या आएगा, ये इधर गया तो 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो अगर उधर भेजिए तो 14 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर. ठीक है, तो ये 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 14 माइनस आर ब्रैकेट में 13 माइनस आर. 3 1 जा 3 4 जा बराबर, तो क्या आएगा इधर 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 14 माइनस आर टू 13 माइनस आर. ठीक है, तो हमें पता है कि इसके आगे क्या करना है, इधर 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 दो दो है, पर दिस इज नॉट इन अ फैक्टोरियल फॉर्म, ये फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है. 14 इंटू आर या 14 इंटू हमारा 4. ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर बराबर. तो जरा मैं ये क्लियर करता हूँ. ठीक है, क्लियर करता हूँ. ठीक है, तो 7 इंटू 2 इंटू 4 हमने लिखा है इधर 7 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने 14 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर. ठीक है, तो अगर हम देखिए 4 2 सा 8 लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 7 इक्वल टू 14 माइनस आर इक्वल टू 13 माइनस आर. अगेन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें बोथ साइड को तो हमें क्या मिलेगा कि 14 माइनस आर इक्वल टू 8 या फिर आर इक्वल टू 14 माइनस 8 इज नथिंग बट 6. ठीक है, आर का वैल्यू मिल गया 6. ठीक है, समझ में आया.
कैसे है आर का वैल्यू 6? ओके, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। ठीक है, और समझ में आ रहेगा सब। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम में क्या बोला है कि शो दैट n plus 1 into npr equal to n minus r plus 1 into n plus 1 into pr। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें LHS इक्वल टू RHS फॉर्म करना। तो हम पहले लिखेंगे, देखो आप क्या कर सकते हैं इधर कि अगर हम LHS निकाले, ठीक है, LHS, अगर हम LHS निकाले, LHS में क्या दिया है, n plus 1 into npr। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो n plus 1 को हम ऐसे लिखेंगे, और npr का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बराबर, n factorial upon n minus r factorial. So we can write this as n plus 1 into n factorial का मैसेज कि n plus 1 factorial upon n minus r factorial। ठीक है, ये रोज हो गया ना, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल भी ले सकते हैं। उसी तरह n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल को हम n plus 1 फैक्टोरियल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आगे क्या कर सकते हैं? इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते, तो फिलहाल के लिए उसको एलएचएस को इधर तक रखेंगे। ठीक है, तो एलएचएस इतना जो हो रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, आरएचएस कंसीडर करेंगे। तो अगर हम आरएचएस कंसीडर करें, तो आरएचएस क्या दिया है, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन प्लस वन पी आर। तो क्या लिखेंगे हम, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन प्लस वन, कैसे हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको क्या करेंगे अभी, इफ वी नो दैट कि हमें ये पता है कि n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल का हम ऐसे लिख सकते हैं कि, देखो पहले लिखेंगे n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर वन प्लस वन अपॉन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, है कि नहीं? इधर देखो, इधर प्लस वन है, उधर क्या तो डिक्रीजिंग वन हो गया, सो वी कैन राइट। तो इस हिसाब से हमारा ये और ये कट कैंसिल, तो हमारा बचा क्या है, हमारा क्या बचता है अभी, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल।
देयरफॉर अगर हम देखिए कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें तो बराबर आ रहा है, दोनों दोनों सेम ही आ रहा है। सो देयरफॉर वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज नोट डाउन करना। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, LHS को पहले निकाला, LHS को सॉल्व किया, बट उसका आंसर कुछ आ रहा नहीं है जो RHS को मैच करे, उसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम क्या किया, LHS ऐसे रख दिया, साथ में हम RHS को सॉल्व करने लगा। तो RHS को सॉल्व किया तो हमें LHS मिलने लगा, इस हिसाब से LHS को RHS। ठीक है, तो समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन। आई होप आप सब ने नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बताया है कि हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड माधुरी if letters can be repeated, secondly letters cannot be repeated। ठीक है, तो हमें क्या बोला, एक चार लेटर वर्ड फॉर्म करना है, इसमें से माधुरी से चार लेटर वर्ड फॉर्म करना है। पहला कंडीशन बोला है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब हम जो चार लेटर बनाएंगे उसमें हर एक लेटर रिपीट हो सकता है। वेरी गुड। सेकेंडली क्या बोले, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो चार लेटर बनेगा वो सब अलग रहना मांगता है एक दूसरे से। तो इसको कैसे सॉल्व करें? अगर हम एक्सरसाइज 3.1 को अगर एकदम ध्यान में रखें तो हमने ऐसे टाइप के सम सॉल्व किए, बट इन दिस केस वी विल चेंजिंग सम वैल्यूज, मतलब चेंजिंग सम वेज। ठीक है, जो पहला जो एक्सरसाइज 3.1 में किया था वो एकदम बेसिक मेथड में किया था, तो जो उधर यूज किया है वापस से क्यों लाया एक्सरसाइज 3.3 में? कुछ अलग तरफ से सॉल्व करना है ना, इसके लिए हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया, साथ में परम्यूटेशन पढ़े। तो इधर क्या करेंगे, हम परम्यूटेशन के यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड्स। ठीक है, हमें क्या बोला है कि फोर लेटर्स वर्ड फॉर्म करना है। सपोज फोर लेटर्स वर्ड्स, एक, दो, तीन, चार, चार लेटर वर्ड। ठीक है, और वर्ड किससे फॉर्म करना है, माधुरी से। ठीक है, तो हमें फॉर्म करना है किससे करना है, माधुरी से। MADHURI। ठीक है, माधुरी से हमें चार लेटर वर्ड फॉर्म करना है। तो माधुरी में कितना लेटर है, पहला क्वेश्चन, माधुरी में कितना लेटर है? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, देयर आर 7 लेटर्स। ओके, हमें 7 लेटर में से चार लेटर फॉर्म करना है। पहला कंडीशन जो रिपीट करना है। ठीक है, तो जो पहला लेटर फॉर्म करेगा उधर कितना लेटर डाल सकते हैं, 7 लेटर डाल सकते हैं। वी कैन राइट, जो पहला लेटर फॉर्म होएगा 7 लेटर्स कैसे, जैसे उधर एम भी रह सकता है, ए रह सकता है, डी रह सकता है, एच रह सकता है, यू रह सकता है, आर रह सकता है, आई रह सकता है। तो पहला वाला भी 7 कंट्री मतलब 7 लेटर फॉर्म हो सकते हैं उसके अंदर। एज जो सेकेंड लेटर जो फॉर्म होएगा, जैसे कि आपने बताया कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इधर भी 7 लेटर फॉर्म आएगा। थर्ड में भी 7 लेटर डाल सकते हैं हम, एंड फोर्थ में भी 7 लेटर डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। इस हिसाब से अगर हमको दोनों सब चाहिए, हमने देखा है 3.1 में कंडीशन देखा है कि अगर हमको सब चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते। क्या करते थे हम, मल्टीप्लीकेशन यूज करते थे। तो क्या लिखेंगे, 7 into 7 into 7 into 7, विच इज नथिंग बट 7 into 7 into 7 into 7 क्या है, 2401 लेटर्स। हाँ, 2401 लेटर फॉर्म हो सकता है। ठीक है,
तो ये ना पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट आपको इस तरफ से सॉल्व नहीं करना, आपको फुल लिखना है कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है, 3.1 में देखें हमने एकदम डिटेल में लिखा था, तो इस हिसाब से इसको भी ऐसे लिखना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, मतलब कैसे बताया, ठीक है, कैसे अभी लिखो। इधर मैंने बताया 787 ऐसे इस हिसाब से बताऊंगा। फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, फॉर दिस एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आगे के जो जो एग्जाम्पल निकलेगा तो उसमें आपको ट्राई करना है खुद से लिखने का। ठीक है, तो पहले ये देखो, पहला कंडीशन हमारा हो गया। सेकंड कंडीशन, ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन क्या क्या, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इधर क्या बोला, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर हमने परम्यूटेशन का डेफिनेशन पढ़ा है, वेट, हमने परम्यूटेशन का अगर हमने डेफिनेशन देखा है कि हाँ, वो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफाइनेड ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। वो तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, डिस्टिंक्ट मतलब मैंने क्या बोला था इधर, डिस्टिंक्ट मतलब मैंने क्या बोला था उधर, डिस्टिंक्ट में मैंने बोला था कि वो डिफरेंट वर्ड्स थी, है कि नहीं, डिफरेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जो हमने अभी का जो कंडीशन दी है, हमें जो अभी दिया है क्वेश्चन, उसमें भी क्या बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकंड में क्या बोला, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हम इस तरह से हम करेंगे, तो परम्यूटेशन को हम कंपेयर करें दोनों में, तो अगर मैं डिस्टिंक्ट बोला है मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन को फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि हमें क्या बोला, 4 लेटर फॉर्म करना है। ठीक है, 4 लेटर हमें फॉर्म करना है, इसमें से 7 लेटर से, इसमें से 7 लेटर से, विदाउट रिपोर्टिंग, विदाउट रिपीटिंग। तो 7 जो लेटर है वो हमारा एन हुआ, और जो 4 है वो हमारा हो गया आर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम, एन पी आर इज नथिंग बट 7 pr, which is nothing but we can write 7 factorial upon 7 minus 4 factorial, which is equal to 7 upon 3 factorial, which is nothing but 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial, which is nothing but 3 factorial, 3 factorial get cancelled। तो बच्चा क्या है, 7 into 6 into 5 into 4, which is nothing but 7 करे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, it would come मेरे को 5 4 20, 20 into 6 is 120, 120 into 7 is 840। ठीक है, ठीक है, इधर हमने एनपीआर क्यों किया, ठीक है, इधर बताया लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, इधर भी ऐसा वर्ड्स आया तो समझ लेना आपको ये यूज करना है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया था, वैसे किया था हमने, 4 लेटर है बराबर। तो पहला इसमें कितना रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला, कैन नॉट बी रिपीटेड, पहला जो है 7 लेटर फिल होएगा दूसरे में। ठीक है, 7 में से अगर इधर एक यूज किया, इधर बचा कितना, 6। ठीक है, तो तीसरे में अगर इधर 6 यूज किया है तो इधर कितना बचा, 5। इधर 5 यूज किया है तो इधर कितना बचा, 4 यूज किया है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सेम ही आता है आंसर 840, है ही नहीं। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, बट इधर हमने एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं इसलिए हमने परम्यूटेशन सॉल्व किया है। अगर एग्जाम में अगर सम आए ऐसा, तो आपको पता करना है कि क्या यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर एनपीआर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, अप टू सॉल्व इट। ठीक है, जैसे सॉल्व करें पर आंसर सेम आना होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने हिंट दिया कैसे आया आंसर, अभी हमें एकदम स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम स्टेप में लिखे, सपोज हम अभी स्टेप में लिखे थे, स्टेप में लिखते हैं हम कि पहले इसको ब्लैक स्क्रीन में था। हाँ, ठीक है, तो पहला जो बताया रिपीटेशन नॉट अलाउड का, नहीं रिपीटेशन अलाउड का, तो हम पहले लिखेंगे देयर आर, हमें पता है देयर आर 7 लेटर्स, देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड माधुरी, है कि नहीं, देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड माधुरी। नेक्स्ट, नेक्स्टली वी कैन राइट कि
हमें क्या फॉर्म करना है, लेटर 4 लेटर्स वर्ड फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है, 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। हमें 4 लेटर फॉर्म करना है, इज टू बी फॉर्म, ठीक है। फ्रॉम कितना लेटर से फॉर्म करना है, फ्रॉम द लेटर्स, किधर से फॉर्म करना है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड माधुरी, माधुरी, ठीक है। एंड पहला बोला है, पहला कंडीशन क्या है हमारा, ये रिपीटेशन अलाउड है, पहले में रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन आर अलाउड, ठीक है। ओके, इतना लिखा, इतना लिखा, आपको पहला स्टेप लिखा। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि वाइट, हाँ, देयरफॉर वी कैन राइट, जो पहला लेटर है हमें पता है कि पहला जो लेटर है, अरे तो दिख रही नहीं, ब्लैक ही दिख रही। तो पहला लेटर फॉर्म होएगा, वो कितने वे में फॉर्म होएगा, पहला लेटर कितने में फॉर्म होएगा, तो पहला लेटर जो फॉर्म होएगा, फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 7 वेव्स, बरोबर, 7 लेटर और 7 वेव्स में फॉर्म होएगा, बरोबर। इस तरफ से सेकेंड लेटर कैन बी फिल्ड इन 7 ways, third letter can be filled in 7 ways, and चौथा लेटर है फोर्थ लेटर can be filled in 7 ways, बरोबर है कि नहीं, समझ में आया। तो नेक्स्ट, therefore we can write total, we can write total number of ways a 4 letter can be formed, 4 letter word can be formed, equal to, इसे फॉर्म करेंगे 7 into 7 into 7, which is nothing but 2401, again 2401. So therefore we can write 2401 four letter four lettered words can be formed when repetition repetition of letters is allowed, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आया। अगर आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे आपको पूरा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोले डिटेल में सॉल्व करना, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, सबको समझ में आया। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। सेकंड में बोला था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, उसको वैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कि व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, क्या बोला, इज नॉट अलाउड,
repetition of word is not allowed. Then the then the four letter या फिर हम लिख सकते हैं then the number of four letter words, the number of four letter words can be can be formed can be formed can be formed the letters from the letters of the word. कौन सा वर्ड दिया था? माधुरी. माधुरी is हाँ, हाँ, ठीक है. is कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे 7 P4 is equal to 7 factorial upon 7 minus 4 factorial is nothing but 7 factorial upon 3 factorial is nothing but 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial is nothing but 840. Again, is equal to 840. So we can write therefore we can write 840 four letter words can be formed when repetition is not allowed. Or we can write can be formed when the repetition of letters is not allowed. ठीक है. ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा मैंने? इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर में भी लिखना है. अगर आपने ऐसे लिखा आपको फुल मार्क्स मिल जाए. ठीक है, ऐसे नहीं, आपको ऐसे लिखना है. आप चाहे तो अपना खुद का वर्ड्स भी डाल सकते हैं. ठीक है, खुद का वर्ड्स डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इधर एक्स्ट्रा क्या है हमारा? तो हमारा एक्स्ट्रा क्या है? इतना पार्ट एक्स्ट्रा है जो कि हमने सॉल्व किया. ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको. ठीक है, आई होप सबने क्लियरली नोट डाउन किया रहेगा और सबको समझ में आएगा. अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए. अगर नहीं आया तो बिंदास कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आया. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी सम अप टू दिस you can message me in a personal or you can message through a WhatsApp group जो हमने नवीन WhatsApp बनाया. WhatsApp का जो ग्रुप बनाया उसी में आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं. ठीक है.